हम पढ़ रहे थे दिशा के पीवाई के यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन ईयर। तो अपने इसमें अभी चैप्टर चल रहा है जलवायु। ये बीएसटीसी के लिए, सीईटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इन क्वेश्चनों को देखना बहुत ज़रूरी है। तो अपना पहला क्वेश्चन आता है जलवायु से, कौन सा राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाला आधारभूत तत्व है? तो आप सबको पता है तापमान। शीत ऋतु में पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ने का प्रमुख कारण क्या है? तो रेतीला धरातल होना। रेतीले धरातल की वजह से पश्चिमी राजस्थान में अधिक ठंड पड़ती है और इसी की वजह से अधिकतम गर्मी भी पड़ती है। कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? अक्षांश की अवस्थिति करती है, अरब सागर से दूरी करती है, उच्चावनी स्थिति। राजस्थान की अधिकांश उच्चावचीय भाग जो औसत समुद्र तल से 250 से 300 मीटर, अपने जो औसत समुद्र तल से जो दूरी है वो 250 से 300 मीटर। इसको सीधा याद करो कि जो राजस्थान की अधिकांश उच्चावचीय भाग की औसत समुद्री दूरी है वो 250 से 300 मीटर है। भारत में उपलब्ध निम्न परिस्थितियों में से राजस्थान में सर्वाधिक रूप से उपलब्ध है। तो इनमें वायु तापमान में अतिशीतता, निम्न सापेक्षिकता, आर्द्रता, वर्षा में बहुत अधिक विषमता। तो अपने यहाँ वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है, कहीं पे ज़्यादा होती है, कहीं पे बहुत कम होती है। किसी साल बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है, किसी साल बहुत कम होती है, तो इसलिए वर्षा में बहुत अधिक विषमता पाई जाती है। राजस्थान की दशाओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान की जलवायु दशाएं तापमान और वर्षा की चरम सीमाओं से युक्त है। कौन सा कारक राजस्थान की जलवायु को निर्धारित करने के लिए उत्तरदायित्व नहीं है? तापमान आएगा, प्रचलित पवनें आएंगी, समुद्र से दूरी आएगी, वर्षा का समान वितरण। यहाँ पे समान नहीं, यहाँ पे हर जगह असमान है। जैसे पश्चिमी राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है और दक्षिणी राजस्थान में ज़्यादा होती है। सर्दियों में भूमध्य सागर में चक्रवातों के कारण राजस्थान के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, जिसे क्या कहते हैं? उसको माउट बोलते हैं। सर्दी में जो बारिश होती है उसको माउट बोलते हैं। राजस्थान में शीतकाल में होने वाली वर्षा किन कारणों से होती है? तो ये होती है पश्चिमी विक्षोभों के कारण। किसके कारण होती है? पश्चिमी विक्षोभों के कारण। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों या चक्रवातों को कहते हैं माउट। क्या बोलते हैं उसको? माउट। यानी कि सर्दी में जो बारिश होगी वो पश्चिमी विक्षोभों से होगी और उसको माउट बोलते हैं। माउट क्या है? तो माउट होगी सर्दियों में होने वाली बरसात। या गया राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली बारिश। राजस्थान में शीतकाल वर्षा करने वाले विक्षोभों की उत्पत्ति होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। राजस्थान में जो शीतकाल में वर्षा होती है ना, वो होती है भूमध्य सागर एवं कैस्पियन सागर से। किससे होती है? भूमध्य सागर से। राजस्थान में शीतकालीन वर्षा होती है वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। किससे होती है? भूमध्य सागर। याद रखना इसको। राजस्थान में जो पश्चिमी या विक्षोभों से होती है यानी कि माउट होती है, वो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से होती है। राजस्थान में माउट द्वारा होने वाली वर्षा किस फसल के लिए वरदान मानी जाती है? तो माउट होती है वो गेहूं के लिए वरदान मानी जाती है। किसके लिए माउट वर्षा होती है? वो किसके लिए वरदान मानी जाती है? गेहूं के लिए। राजस्थान निम्न में से कौन सी फसल माउट से लाभान्वित नहीं होती है? आपको पता है गेहूं होता है, चना होता है, सरसों होता है, कपास नहीं होता है। निम्न में से माउट द्वारा लाभार्थी फसल कौन सी है?
सॉरी कौन सी नहीं है, चना होगा, गेहूं होगा, मूंगफली और मक्का नहीं होगा, क्योंकि ये वर्षा ऋतु में होते हैं। सर्दियों में होती है, चना होता है, गेहूं होते हैं, सरसों होती है। राजस्थान में सर्दियों में वर्षा मुख्य होती है तो उत्तरी पश्चिमी हवाओं से। किससे होती है? उत्तरी पश्चिमी हवा से। इसको याद करो वापस। राजस्थान की सर्दियों में जो वर्षा होती है वो किससे होती है? उत्तर पश्चिमी हवाओं से। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा किन महीनों में होती है? ये होती है दिसंबर से लेकर जनवरी के मध्य। मतलब सर्दियों के दिनों में जो बारिश होती है वो होती है दिसंबर से जनवरी के मध्य। वर्षा ऋतु में मानसूनी हवाओं की दिशा कैसी होती है? तो मानसूनी हवाओं की दिशा होती है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। राजस्थान में मानसून की हवा, जैसे कि ये राजस्थान है तो इधर से होती है दक्षिण पश्चिम से। दक्षिण पश्चिम से ये चलती है उत्तर पूर्व की तरफ, मतलब यहाँ इस तरफ चलती है उत्तर पूर्व की तरफ। पूर्वाइयों से क्या तात्पर्य? पूर्वाइयों से तो हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है। पूर्वाइयों से तात्पर्य हवा मतलब इस तरफ, इसे पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है। इस प्रकार हवाएं पूर्व से पश्चिम की तरफ चलती है, उसको क्या बोलते हैं? पूर्वाइयाँ। सामान्यतः राजस्थान में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अवधि क्या होती है? जून से सितंबर के अंदर। दक्षिण पश्चिम मानसून की होती है जून से सितंबर के मध्य। राजस्थान में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें किस महासागर से आती है? ये आती है हिंद महासागर से। किससे आती है? हिंद महासागर। राजस्थान में होनी वर्षा के लिए उत्तरदायी ग्रीष्मकालीन मानसून पवनें, ये कहाँ किससे आती है? हिंद महासागर से। निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र निम्नलिखित में राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र। जो अरब सागर से शाखा से अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है होता है दक्षिण तथा दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र से। राजस्थान में कम वर्षा का कारण अरावली पर्वतमाला निम्न में से कौन सी स्थिति है? अरावली पर्वतमाला राजस्थान के समानांतर है। जैसे कि ये अरावली पर्वतमाला है तो जब मानसून आता है वो ऐसे इधर इसके टकरा के इधर सीधा निकल जाता है कि ये मानसून के समानांतर है। निम्नलिखित में कौन से जिलों का समूह सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? झालावाड़ तथा बांसवाड़ा। अपना जो दक्षिणी राजस्थान है ये डूंगरपुर, ये झालावाड़ तथा बांसवाड़ा नीचे की तरफ, वो वहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है। किस दिशा में राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की तरफ राजस्थान में वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। ये उत्तर पश्चिम इधर से चलती है, उत्तर पश्चिम से लेके दक्षिण पूर्व की तरफ वर्षा की मात्रा में वृद्धि होती है। राजस्थान का वह जिला जिसमें औसत वर्षा सबसे अधिक होती है। झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा बारिश होती है। अपने झालावाड़ में लगभग 100 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। राज्य का आर्द्रतम जिला कौन सा है? तो जहाँ ज़्यादा बारिश होगी वही आर्द्रतम जिला होगा, मतलब झालावाड़ के अंदर सबसे ज़्यादा आर्द्रतम जिला है। राजस्थान में वार्षिक वर्षा किस स्थान पे होती है? और अगर स्थान आ जाए जब तो आएगा माउंट आबू, और जिला आ जाए तो झालावाड़। अगर स्थान आ जाए कि वार्षिक वर्षा में किस स्थान पर बारिश होती है तो वो आएगा माउंट आबू के अंदर। निम्नलिखित में किस जलवायु में बहुत आर्द्र है? तो सिरोही में सबसे आर्द्र जलवायु पाई जाती है, और सिरोही के अंदर ही है माउंट आबू। गर्मियों में माउंट आबू का तापमान राजस्थान के अन्य स्थानों की तुलना में कम रहता है, क्योंकि
माउंट आबू में उच्चतर ऊंचाई अवस्थित है। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। 1000 मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में कहाँ से गुजरती है? सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। जुलाई माह में 999 मिलीबार की समदाब रेखाएं जालौर, पाली और अजमेर। जालौर, पाली और अजमेर 999 की जालौर, पाली। इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जा पाली अजमेर 999 बार। कैसे याद रखेंगे? जा पाली अजमेर 999 बार। राजस्थान में न्यूनतम औसत वर्षा के जिले को मानचित्र किस प्रकार अंकित करता है? तो न्यूनतम इसमें चौथे मतलब कि जैसलमेर के अंदर आएगी सबसे कम बारिश। राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में वार्षिक वर्षा अधिकतम विषमता पाई जाती है? जैसलमेर में। कहाँ पे? जैसलमेर में। जलवायु में सर्वाधिक विषमता वाला जिला जैसलमेर है। राजस्थान के किस जिले में सबसे अधिक दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है? जैसलमेर जिले में सबसे ज़्यादा दैनिक तापमान अंतर पाया जाता है। पश्चिम की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमा है निम्नतर। पश्चिमी की तुलना में पूर्वी राजस्थान में जलवायु चरम सीमाएं निम्नतर। राजस्थान में न्यूनतम दैनिक तापमान अंतर कौन से महीने में पाया जाता है? न्यूनतम दैनिक तापमान अंतर जुलाई और अगस्त में पाया जाता है। इसमें गर्मी पड़ती है और कोई तापमान में अंतर नहीं आता है। राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की वार्षिक दूरी सर्वाधिक किस जिले में है? तो जैसलमेर में। देखो, वाष्पीकरण भी सबसे ज़्यादा, वाष्पोत्सर्जन भी सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होता है क्योंकि वहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है। राजस्थान में जनवरी में न्यूनतम तापमान निम्नलिखित किस जिले में अंकित किया गया है? तो यहाँ पे गंगानगर जिले में न्यूनतम तापमान अंकित किया गया है। निम्नलिखित में 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान अंकित किया गया है अलवर जिले में। निम्नलिखित में से 20वीं शताब्दी में सर्वाधिक तापमान तो किस जिले में अंकित किया गया है? अलवर जिले में। राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी किस महीने में पड़ती है? जून महीने में राजस्थान में सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायुदाब जिस जिले में संभावित होता है? जैसलमेर में। जून माह में न्यूनतम वायुदाब किस जिले में होता है? जैसलमेर में। राजस्थान का में शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान में शुष्कतम जिला है जैसलमेर। राजस्थान में वार्षिक औसत वर्षा कितनी है? 57 से 58 सेंटीमीटर। अपने यहाँ वार्षिक वर्षा कितनी है? 57 से 58 सेंटीमीटर। राजस्थान में औसत वर्षा होती है, राजस्थान में 57.51 सेंटीमीटर वर्षा होती है। राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली समवर्षा कौन सी है? 50 सेंटीमीटर। राजस्थान को दो भागों में बांटती है 50 सेंटीमीटर की वर्षा। राजस्थान में समवर्षा रेखाओं का मान किस दिशा की ओर होता है? तो राजस्थान में समवर्षा की दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। किस तरफ होता है? दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा मतलब पश्चिमी और पूर्व की सीमा निर्धारित होती है 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से। राजस्थान में रेतीले शुष्क मैदान तथा अर्ध शुष्क संक्रमणकालीन मैदानों को कौन सी समरेखा अलग करती है? 25 सेंटीमीटर। जो रेगिस्तान है ना, वो अर्ध शुष्क और शुष्क, इन दोनों को कौन सी 25 सेंटीमीटर रेखा अलग करती है? राजस्थान के कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है?
तो चूरू और हनुमानगढ़। राजस्थान में पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन निर्देशालय इसकी स्थापना कब की गई थी? 2019 में। ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां निम्न में से किस जिले में चलती है? ग्रीष्म ऋतु में सर्वाधिक आंधियां चलती है गंगानगर में। लू शब्द से क्या तात्पर्य? लू शब्द से तात्पर्य धूल भरी एवं शुष्क स्थानीय गर्म हवाएं। गर्मियों के समय में भारत के मान मरुस्थल में चलने वाली गर्म हवाएं क्या कहलाती है? लू। राजस्थान में मई जून महीने में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए कुछ स्थानों पर संवहनीय धाराएं की उत्पत्ति होती है। अरावलीय पहाड़ी दक्षिण पश्चिमी हवाओं के समानांतर है। इसमें केवल एक आएगा। राजस्थान में धूल भरी आंधियां चलने वाले के लिए आवश्यक दशा कौन सी है? संवहनीय क्रियाएं। मतलब कि जो अपने यहाँ धूल भरी आंधियां चलती है वो संवहनीय क्रिया के द्वारा चलती है। राजस्थान के किस जिले में दक्षिण पश्चिम में मानसून सामान्यतः 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है? पाली जिले के अंदर 1 जुलाई से पूर्व आ जाता है। निम्नलिखित में राजस्थान के कौन से जिलों का समूह दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से अवस्थित है? बांसवाड़ा, बारां, सवाई माधोपुर और प्रतापगढ़ इस क्रम में आएगा। औसत वार्षिक वर्षा के संदर्भ निम्न से कौन सा अवरोही क्रम है? सबसे ज्यादा उदयपुर में, उसके बाद में पाली, फिर बीकानेर, फिर जैसलमेर। उदयपुर, पाली, बीकानेर और जैसलमेर। कौन सा जिला न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है? नागौर जिला। ये मरुस्थलीय जिलों में आता है। मानसून शब्द किस भाषा से बना है? मानसून शब्द अरबी भाषा से बना है। राजस्थान के कौन से जिलों में अधिकतम वर्षा के दिनों की संख्या पाई जाती है? झालावाड़, कोटा और बारां में। मानसून पवनें ग्रीष्म ऋतु में बहती है समुद्र से स्थल की ओर। मानसून ये पवनें कैसे बहती है? समुद्र से स्थल की ओर। राजस्थान में सामान्य वार्षिक वर्षा तथा वार्षिक वर्षा में परिवर्तनता के वितरण के मध्य की प्रकृति सही रूप से अभिव्यक्त होती है। ये प्रतिलोम रूप से संबंधित है। राजस्थान में न्यूनतम ग्रीष्मकालीन तापमान उल्लेखित किया जाने वाला भाग है दक्षिण पश्चिमी भाग। किस साल बाड़मेर के कवास स्थान पर भीषण बाढ़ आई थी? 2006 के अंदर बाढ़ आई थी। राजस्थान में लौटते मानसून की ऋतु कौन सी है? अक्टूबर से दिसंबर के मध्य। पश्चिमी राजस्थान में अल्प वर्षा किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ग्रीष्मकालीन के दौरान उच्च वायुदाब। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है पश्चिमी, जैसलमेर, बाड़मेर। राजस्थान में किस भाग में सर्वाधिक वर्षा की पवित्रता पाई जाती है? तो सुदूर पश्चिमी भाग में। राजस्थान की जलवायु के राजस्थान के मौसम में ग्रीष्मकालीन तापमान में आकस्मिक गिरावट होती है जिसका कारण है वायुमंडल में उच्च शुष्कता, स्वस्थ आसमान, रेतीली मिट्टी और वनस्पति की कमी।